अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ कैसनोवा चिकन। इसको आप फ्राइड चीज़ स्टेक भी कह सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसके साथ मैश पोटैटो। अगर रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नमक, काली मिर्चें लेंगे, चिकन ब्रेस्ट लेंगे, इनके फिले काट लेंगे और इसको ब्लैक पेपर और नमक से मैरिनेट करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और फिर मैदा लेंगे, नमक डालेंगे इसके अंदर और इसका बैटर बनाएंगे। पानी डालेंगे, ठंडा पानी डालेंगे, कोल्ड वाटर से इसका बैटर बनाएंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना, नॉर्मल बनाना है, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो। इसका बैटर बनाएंगे। बहुत अच्छी चिकन बनती है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। डिनर्स पे बनाइएगा, लंच में बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर बनाएंगे। एक साथ पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। फिर जो चिकन मैरिनेट की थी वो देखिए इस तरह गाढ़ा है, इसके ऊपर कोट हो गया है, बह नहीं रहा बैटर। और इस तरह इसको फिर फ्राई करेंगे ऑयल में, कुकिंग ऑयल में। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि चिकन कच्ची है पक जाए और इसके अंदर गोल्डन कलर आ जाए। और डालते ही इसका साइड चेंज नहीं करना, 5 मिनट के बाद इसका साइड चेंज करना है, वरना सारी कोटिंग उतर जाएगी। कोई भी चीज़ डाल के फ़ौरन चमचा नहीं चलाते। इस तरह गोल्डन ब्राउन कलर तक इसको पकाएंगे। इस तरह चिकन फ्राई करके अलग रख लेंगे। फिर इसकी रेड सॉस बनाएंगे। सबसे पहले ऑयल लेंगे, इसमें गार्लिक पेस्ट डालेंगे, इसको इतना फ्राई करेंगे गार्लिक को कलर ना आए। फिर इसमें केचप, कश्मीरी लाल मिर्चें डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम लो रखेंगे। फिर इसके अंदर हॉट सॉस डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे और क्वार्टर कप पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, सॉस को पतला नहीं करेंगे, गाढ़ा ही रखना है सॉस को। और फ्लेम मीडियम कर देंगे, इतना पकाएंगे कि सॉस गाढ़ी हो जाए और इस तरह बबल्स आ जाए। हमारी सॉस रेडी है, इसको अलग रख लेंगे। फिर मैश पोटैटो बनाएंगे, बॉईल करेंगे आलू इस तरह स्लाइस करके और गरम को ही इस तरह छन्नी के अंदर डालेंगे छिलका उतार के, और इस तरह इसके अंदर से आलू को मैश करेंगे छन्नी में से। इससे बहुत अच्छे मैश पोटैटो बनते हैं। गरम गरम को करना है, छन्नी के अंदर डाल के। अगर ठंडे हो जाएंगे आलू फिर छन्नी के अंदर से इस तरह नहीं निकलेगा। देखें इस तरह रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे मैश पोटैटो बनेंगे वैसा ही फ्लेवर है। इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे, नमक डालेंगे, क्रीम डालेंगे। बहुत अच्छा वैसा ही फ्लेवर आएगा इसके अंदर, रेस्टोरेंट जैसा। ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत इजी रेसिपी है ये। इस तरह इसको मिक्स करेंगे स्पून से, इस तरह मिक्स करेंगे ताकि आलू अच्छी तरह मैश हो जाए। फिर इसको साइड में रख देंगे। फिर बॉईल करेंगे पानी, उसके अंदर आलू डालेंगे क्यूब्स में काट के, और गाजर भी इसी तरह क्यूब्स में काट के इसको 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे ताकि गाजर और आलू पक जाए। इस तरह बॉईल करेंगे पहले वाटर, फिर उसके अंदर आलू और गाजर डाल के पकाएंगे। इस तरह इसको चेक कर लें। ये भी इसको निकाल के अलग रख लेंगे। फिर हम एक लेंगे ओवन ट्रे, उसके अंदर सबसे पहले रेड सॉस डालेंगे। रेड सॉस डालेंगे अच्छी तरह पूरी ट्रे के अंदर। फिर जो आलू और गाजर बॉईल करे थे वेजिटेबल, उनको डालेंगे इस तरह पूरी ट्रे के अंदर। फिर फ्राइड चिकन रखेंगे, जो फ्राई करी थी चिकन रखेंगे इस तरह पूरी ट्रे में रखेंगे। फिर उसके ऊपर से चिकन के ऊपर दोबारा रेड सॉस लगाएंगे। इस तरह लगाएंगे पूरी चिकन पे लग जाए। एक टेबल स्पून लगाएंगे
तरह लगाएं अच्छी तरह ताकि पूरे चिकन पे लगे, हर जगह फ्लेवर आए सॉस का। फिर इसके ऊपर मोज़रेला रखेंगे, मोज़रेला चीज़ रखेंगे इस तरह सब पूरे फिले के ऊपर एक एक इस तरह सब चिकन के ऊपर रखेंगे। बहुत मज़े का स्टेक बनता है, इसको आप स्टेक भी कह सकते हैं, फ्राइड चीज़ स्टेक भी कह सकते हैं। ये कैसोनोवा चिकन है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको आप डिनर में ज़रूर ट्राई करिएगा, लंच में। इस तरह फिर इसके ऊपर चेडर चीज़ रखेंगे। अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप सिर्फ मोज़रेला रखना चाहें तो मोज़रेला भी रख सकते हैं, सिर्फ चेडर रखना चाहें तो सिर्फ चेडर भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इस तरह सब पे रख लेंगे। अगर किसी को चेडर पसंद है तो सिर्फ चेडर रख लें, मोज़रेला नहीं रखें। इस तरह सब रखेंगे। ओवन को पहले से प्रीहीट कर लेंगे, फिर 180 डिग्री पे इसको 10-15 मिनट के लिए बेक करेंगे ताकि इसकी चीज़ ऊपर से अच्छी तरह मेल्ट हो जाए इस तरह। अब इसको सर्व करेंगे। इसको आप मैश पोटैटो के साथ, गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व करें। अगर आपको गार्लिक ब्रेड की रेसिपी देखनी हो तो आप ऊपर क्लिक कर सकते हैं लिंक पे। इस तरह इसको सर्व करेंगे मैश पोटैटो के साथ, गार्लिक ब्रेड के साथ। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।